का खेल, छुपा छुपी का। अब वो इतना बड़ा नट नागर है कि इतने रूपों में आकर के वो खेल रहा है, पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। जब ऐसे सब में, तब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे पहचाने, बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जान गए, जान गए, सब में आप ही हो, आप ही हो, पहचान गए। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, हर कण में तू है। और ये जान गए, छुपा छुपी खेल समाप्त। पहचान लो, और जहां पहचान गए तो आप वही हो गए, छुपा छुपी का खेल समाप्त। तो हमें लगता है परिवार में, गृहस्थ में रहकर ज्यादा बड़ी पूजा का विस्तार तब करे जब घर में कोई काम ना हो। नहीं तो पहले घर का कार्य करो, परिवार की सेवा करो, नाम जप करते हुए। इसी से बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, और ये सब इसी से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, अपने पति पुत्र आदि में भगवत भावना करते हुए, अपने जैसे पदों में हैं तो राष्ट्र की सेवा, धर्म पूर्वक समाज की सेवा, यही भगवान की पूजा है। नाम जप करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब मंदिर में तो जाकर के खूब भोग राग लगाए, आकर अधर्माचरण के, पापाचरण के, तो पक्का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे हम आपको माने और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें, तो क्या आपको लड्डू पवाएं और आपके सामने ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें, तो यही बात, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हम लोग मनमानी कर रहे हैं। और मंदिर में जाके घी का दीपक जलाते हैं, मंदिर में जाके भगवान लड्डू के भूखे हैं। अनंत ब्रह्मांडों की रचना इतने में हो गई, पलक झपकते। भगवान केवल आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं, बात मान लेना। जो भगवान ने आज्ञा करी है आप वैसे चलो, बस भगवान प्रसन्न हो गए। और आप खूब रबड़ी रसगुल्ला भोग लगाओ और पापाचरण करो, कभी भगवान ना वो भोग पाते हैं और न कभी प्रसन्न होंगे। तो ये ध्यान, पूजा का मतलब समझा जाए, हाँ, मंदिर का मतलब समझा जाए। एक मंदिर है जहां जाया जाता है, और एक मंदिर ये है, सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। जो इस मंदिर वालों से झगड़ा, अपमान, राग द्वेष, तो फिर मंदिर में आपको केवल फोटो या मूर्ति दिखाई देगी, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान नहीं, पक्का पक्की बात समझ लो, या मतलब अंदर बैठा लो। मंदिर के भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हृदय के भगवानों के हैं। बाहर आए दुनिया के प्रपंच कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, अब दूसरों के जीवों के शरीरों का मांस भक्षण कर रहे हो, बोले प्रसाद है ये, नहीं? जैसे बलि, हमें तो नहीं समझ में आता भैया कि किसी भी जीव को कष्ट देकर हमारे भगवान कैसे प्रसन्न हो। भले आप माँ नाम दो, भगवान एक तो माँ नाम है, वही तो माँ है, वही पिता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को ऐसा करो कि पाप न बनने पावे और भगवान प्रसन्न हो जाए। और इसी जन्म में हमारा आवागमन, ये जो बार बार जन्म मरण है ना, अच्छे धाम में चलते हैं भगवान के, जहां मरण है, जहां स्थायी कुछ नहीं। और सबसे बढ़िया बात समझने की ये है कि इस देश से कुछ ले नहीं जा सकते आप। और पक्की बात यह है कि इस देश से जाना है। ये दो बातें बड़ी खतरनाक हैं जो समझ में नहीं आ रही सबकी। इस देश की हर कमाई, हर मित्रता, हर संबंध यहीं छूट जाना है, जाना नहीं। कुछ नहीं ले जा सकते यहां की कमाई। अरे यार, पूरा जीवन लगा दिया और हाथ में कुछ नहीं, छोड़ो, सब छोड़ो, शरीर भी छोड़ो, अब चलो। यहां से ऐसे जाया जाता है, न रिश्ता, न नाता, न मित्र, न दोस्त, न रुपया, न पैसा, और जाना पक्का है। ले दे के कुछ दिन और रह जाए, ऐसा हिसाब किताब नहीं है। ये तो चटपट वाला काम नहीं है। अरे बोले यार, भोजन पा रहे थे, गए, अभी तो नाच रहे थे और गिरे हो गए। यहां तो बस एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। इसलिए एक चीज जाएगी, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए जो नाम जप कर रहे हो, ये भगवान की प्रसन्नता। तो हमें यही लगता है बिहारी जी इसी से प्रसन्न होंगे, ऐसे चला जाए। रोली त्रिपाठी जी स्विट्जरलैंड से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, विदेश में रहते हुए कभी कभी व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, स्पेशली जब खान पान के लिए कोई पूछता है तो हम कह देते हैं व्रत है, एलर्जी हो रही है, लहसुन प्याज से हमें एलर्जी है। क्या ये ठीक है? ये सत्य के पोषण के लिए झूठ नहीं, ऐसे झूठ नहीं, ये सत्य के पोषण के लिए।
हम अपने धर्म पर चलना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि भोजन अशुद्ध है। अगर मैं कहता हूं भोजन अशुद्ध है तो इनको दुख होगा, तो हम उसको बचाव पक्ष में कहते हैं आज हमारे पेट में दर्द है, आज मैं प्रसाद नहीं पा सकता, आ तो गया हूं पाऊंगा नहीं। ये झूठ नहीं है, हम परम सत्य के पोषण के लिए बोल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं वसुदेव जी सत्य बोलते थे, कंस को जब वचन दिया था तो 8 पुत्र देना चाहिए था। तो सत्य होता है सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति हो। स्वयं भगवान कह रहे मुझे छोड़ आओ, अब परम सत्य का पोषण हो रहा है। संसारी जीव बहुत अटकल लगाते हैं पर निगेटिव लगाते हैं। हम ये देखते कि बुद्धि तो लगाते हैं पर निगेटिव लगाते, नकारात्मक लगाते, पॉजिटिव क्यों नहीं लगाते। सत्य का स्वरूप कौन? सच्चिदानंद रूपाय भगवान। और भगवान कहते मुझे छोड़ आओ वहां। अब उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने सत्य का, अपने सत्य का फल हुआ भगवान मिले। और भगवान की आज्ञा का पालन हमारा परम से। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। हम यदि धर्म से चल रहे हैं, सामने वाले को दुख पहुंचेगा अगर हम कह देते कि हम तुम्हारा भोजन नहीं पाते, अशुद्ध है। ये हमारी भक्ति नहीं कहती। भक्ति कहती उसको दुख ना पहुंचे और हमारा काम बन जाए। आज हमारी इच्छा नहीं, क्यों? थोड़ा उधर में परेशानी है आज। नहीं, थोड़ा पा लीजिए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा भी पाया तो मुझे परेशानी हुई, बिल्कुल झूठ नहीं। कह रहे बच्चे कहते हैं कि माता जी आप अपने अकॉर्डिंगली बातें चेंज करती रहती हो, कभी कुछ बोलते रहते, कभी। बच्चे अपने धर्म से चलिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि आप विदेश में रहते हुए धर्म के पालन की बात कर रही। इसमें हाँ, इसमें नहीं, चिंता नहीं करनी है। अब ऐसे सत्य को समझना होगा। मान लो आंसू आ रहे हैं, बहुत विकलता है श्री जी के लिए, हमारा शास्त्र आज्ञा करता है कि अपने प्रेम को कभी प्रदर्शित न करे। वो नहीं समझ। अब 4 लोग, आपको श्री जी के प्रेम में रोना आ रहा था क्या? नहीं, श्री जी के प्रेम में नहीं रोना आ रहा था, ऐसी कोई बात याद आ गई थी उसमें रो रहे थे। श्री जी के लिए हम कहाँ रो सकते हैं? शास्त्र आज्ञा है कि अपनी आंतरिक वृत्ति को छुपाना है, उसमें नहीं। एक बहुत बड़े महापुरुष थे, राजा के दरबार में श्री कृष्ण कथा हो रही थी। तो जे ही श्री कृष्ण रूप माधुरी की चर्चा हुई, हुंकार मारी, उछले और गिर पड़े और भाव दशाएं प्रकट हो गई। अब राजा तो चरणोदक उतारा और बहुत प्रसन्न के। ऐसे महापुरुष, उनको जब होश आया तो सब हाथ जोड़े खड़े थे। तो सोचा यार यहाँ तो सब जानकारी हो गई। तो राजा से कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आप में भाव दशा। बोले भाव दशा नहीं, मैं मिर्गी आती। तो राजा को भी भ्रम, अच्छा ये मिर्गी आती? बोले हाँ, अब वो कथा में मिर्गी आ गई, कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। अच्छा, मतलब मिर्गी आती। वो समझ ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए, अपने को छुपा लिया। अब कह दो महात्मा झूठ क्यों बोल रहे थे? नहीं, शास्त्र आज्ञा है अपने प्रेम को छुपाना। ये थोड़ी कह नहीं हमारी भाव दशाएं थी, प्रेम नहीं। आज आंसू चल रहे हैं, कुछ आंख में हो गया, अपने आप चल रहा है। भगवत प्रेम में हमारे आंसू कहाँ निकलने वाले हैं? बस ऐसे ये इसको थोड़ी कहा जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम माला जप रहे हो, कितने माला जप रहे हो, कितना बड़े भजनानंदी। अरे कुछ भजन नहीं दिखावा है, 2-4 माला घुमा लेते, गुरुजनों ने कहा है उनकी आज्ञा पाल। ये थोड़ी बता नहीं, अब उसमें इतने माला जपता हूं, ऐसा कुछ नहीं, उसको छुपाया जाता है। आप ऐसा करते, कहाँ ऐसा हमारे में वो भक्ति कहाँ है जो होनी चाहिए? ऐसे छुपाया जाता है, तो उसको ये थोड़ी माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी। अश्विनी कुमार जी अमृतसर से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी द्वारा भजन होता है, लेकिन मैं वैखरी और मध्यमा से आगे नहीं बढ़ पा रहा। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अगर हम राधा 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 राधा, तो आप देखो, थोड़ा जब की बात अलग कहते, लेकिन जब आप बहुत समय राधा राधा, तो आपके दिमाग में राधा नाम चलने लगेगा। अभी पहले जबान से चलता है, फिर पश्यंती का मतलब समझते हो? हमें वही राधा नाम दिखाई दे रहा है। राधा 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 राधा, जब वाणी से शुरू करें ना, फिर जैसे हम मानसिक नहीं कर रहे, पर यहां से हम कर रहे हैं, राधा राधा चल रहा है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है राधा राधा, देख रहे हैं राधा राधा राधा। तुम्हें पश्यंती करना नहीं होता, उसमें पहुंचना होता है, करना होता है वैखरी से। वैखरी से जब हम बहुत काल तक करते हैं तो वो मध्यमा में आ जाता है, कंठस्थ, कंठ में। पश्यंती हमारे दिमाग में। परा,
अब नस नाड़ियों में समा गया नाम, मूलाधार केंद्र के पास ही परावाणी चल रहा। ये सिद्ध पुरुष में होता है। हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है स्मरण करने की। स्थिति अपने आप आ जाएगी। हम स्थिति के लिए परेशान होंगे तो कुछ दिन बाद हमारी अश्रद्धा हो जाएगी कि हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, हमारी कोई स्थिति नहीं आ रही। जिभ्या से निकल रहा है ना, बस अहोबत स्वपचतो गरीयान यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देहूति जी भगवान कपिल देव जी, वो धन्य है, वो श्रेष्ठ है, भले वो कितने भी नीच अवस्था में रहा हो, लेकिन गरियान सर्वश्रेष्ठ जिसकी जिभ्या पे नाम चल रहा है। पहले वैखरी होती है ना, तो वैखरी में हम पहले चलें। फिर जैसे जप के 3 प्रकार बताए गए हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक, तो हम पहले वाचिक पर जोर दें। बिना वाचिक के उपांश पर नहीं पहुंच पा सकते। तो वाचिक नाम जब होता मंत्र उपांश ही शुरू होता है। जैसे मंत्र है ऐसे जब, अब उसको नहीं बोल सकते क्योंकि मंत्र गुप्त रखा जाता है। नाम को वाचिक, उपांश, फिर मानसिक कैसे होता है, कोई जान ही नहीं सकता जप रहे हैं, चल रहा है। आंखों से वही दिखाई दे रहा, श्रवण इंद्रिय अंतर्मुखी, वो सुन रही है। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा हमारे सामने है। जैसे राधा राधा राधा, वही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, वही हम बोल रहे हैं। जाएगा कहां? हर नस नाड़ी में आ जाएगा। परा की चिंता मत करो, पश्यंती तक तो आ ही गए होगे। आप देखो ना, जब आप नाम जप करते हो तो वही नाम सामने आता है कि नहीं दिखा? दिमाग में नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप देखो, अगर नहीं चल रहा तो अभी श्रेष्ठ अभ्यास में नहीं आए हो। अगर आपका वाचिक चलने लगा है, उपांश चलने लगा है, मतलब मध्यमा, तो पश्यंती तो अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आपके दिमाग में नहीं चल रहा राधा राधा राधा, मतलब जो नाम जपा जाता है वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही दिमाग में घूम रहा है, ऐसा नहीं चल रहा क्या? हाँ, तो अभ्यास की कमी, अभी और अभ्यास बढ़ाइए। जैसे कोई कहता हमसे भजन नहीं होता, तो लगता है होता क्या है फिर तुमसे यार? भजन नहीं होता तो होता क्या है? क्योंकि रात दिन जब वही चल रहा है, वही चलाना है, तो फिर कहे जैसे कोई भजन नहीं होता तो इसका मतलब तुम्हारा अभ्यास नहीं है। नहीं, भजन, अब भजन किसी और कुछ होता नहीं है, ऐसी स्थिति लानी कि सब क्रियाएं हो रही लेकिन सोच नहीं है, सोच केवल भजन में लगी हुई। तो फिर बोले क्रियाएं बिगड़ जाएंगी? नहीं, बहुत अच्छे से होंगी। यही भगवान का प्रताप होता है। महामनुष्मर युद्ध चे, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो अगर स्मरण में जोर देते हैं तो फिर निशाना कैसे लगेगा? अब हमारा आंतरिक स्मरण में जोर जा रहा तो निशाना बिगड़ जाएगा। बोले नहीं, मेरे स्मरण में इतनी सामर्थ्य होती कि तुम्हारा अचूक निशाना होगा, तुम्हारी हर कार्यशैली बहुत पवित्र और मंगलमय होगी भगवत स्मरण करते हुए। तो हर समय स्मरण का अभ्यास कीजिए, तो स्थितियां अपने, हम इसीलिए कहा, पहला शब्द का, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमें जरूरत नहीं, स्थितियां तो अपने आप आ जाएंगी, हमको उनकी मांग नहीं करनी, हमें मांग करनी सतत स्मरण की। इस बात को तुम देखो, खाली समय तुम्हारा कितना जाता है जिसमें भजन नहीं हो पाता। भोजन के समय, स्नान के समय, क्रिया करते हुए, चलते हुए, कौन सी ऐसी बात है जिसमें तुम्हारा भजन नहीं होता? उसको सुधारना है बस। स्थिति तो अपने आप आ जाएगी, हम स्थिति के लिए क्यों परेशान हो? हम वर्तमान को भजन में लगाने की चेष्टा करें, स्थिति तो अपने आप आ जाएगी। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हम बिहारी जी की तरफ चल पड़े तो हमें चिंता क्यों? बिहारी जी तो मिल ही जाएंगे, हम तो चल ही रहे, चाहे भले लेट के चलें, पर बिहारी जी की तरफ चल रहे। अब हम दौड़ पड़े इधर छठी कला की तरफ, अब चिंता का विषय है। दौड़ तो बहुत जोर की, लेकिन दिशा गलत है, अब बिहारी जी नहीं मिलेंगे, दिशा गलत हो गई। सही दिशा में यदि हम भजन मार्ग में चल रहे हैं तो हमें स्थिति की चिंता नहीं करनी। हाँ, कुछ गलतियां हो रही, उन पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, उनको सुधार कर लेना चाहिए। आहार विहार सही होगा तो हमारा भजन सही होगा। जी। पंकज शर्मा जी पूना से। श्री हरिवंश गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी।
महाराज जी, मैंने अध्यात्म मार्ग को आपसे ही जाना है। इससे पहले व्यर्थ का ही जीवन जिया है, द्वंद्वों में फंसकर। परंतु आज ऐसी स्थिति है कि मेरे लिए आप ही सब हैं। वृंदावन भी आपसे है, श्री जी भी आपसे। आपके दर्शन मात्र से और सत्संग के बाद वृंदावन में कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं दर्शन करने का इच्छा ही नहीं होती। आप हमारे लिए दिव्य और सर्वत्र। फिर भी ऐसा लगता है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे तब हम वृंदावन किनके दर्शन हेतु आएंगे? क्या तब भी नियमित वृंदावन आना चाहिए? वैसे जैसी किसका प्रश्न है? जैसी भावना आपकी, अगर ऐसी भावना परिपक्व हो जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे गुरु जी गए हैं या संत गए हैं, ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि ये शरीर भले चले जाए, लेकिन इस शरीर के अंतर्गत जो परमात्म तत्व है वो तो कभी जाएगा नहीं ना। वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। जैसे गुरु तत्व है ऐसे ईश्वर तत्व है। गुरु तत्व को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो एक व्यक्ति के ढांचे में जो बैठा हुआ तत्व है, और ढांचा तो जा सकता है, वो नहीं जा सकता। और आप खास तौर से प्यार उसी से करते हैं, ढांचे से नहीं। ढांचा अगर आज है तो कल नष्ट होगा, पक्का नष्ट होगा। ये नाशवान है। लेकिन इसमें जो बैठा है वो अविनाशी है। और अगर भाव आपका बना है तो ऐसे ही प्रेमानंद रूप ऐसे ही धारण करके वो अविनाशी तुम्हारा शासन करता रहेगा। तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया की नजर में वो चले गए, लेकिन मेरी नजरों में तो हर समय सामने बसे हुए हैं। तभी बात, प्रेम का मतलब यही होता है। शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गोपीजन, मथुरा कितनी दूर है और वृंदावन, भगवान का आदेश नहीं था तो कभी कोई गोपी मथुरा में कदम नहीं रखा। और प्यार में तड़पते हुए जब उद्धव जी ने देखा तो उनके पास ही श्री कृष्ण दिखाई दिए। भाव में कभी श्री कृष्ण के सानिध्य में, कभी विकलता है। दोनों स्थितियां देखकर उद्धव जी चरणों में लौट गए कि ऐसा प्रेम, अभी तक तुम अपने को ज्ञानी समझते थे लेकिन अधूरे थे। आज जाना वास्तविक प्रेम में शुद्ध ज्ञान का क्या प्रकाश होता है। कभी ऐसा महसूस नहीं होगा गोपीजनों को कि प्रभु हमसे दूर हैं। वो खुद कह रहे हैं उद्धव से कि नाहिन रहे हो ही माँ ठौर, अब हृदय में जगह नहीं रह गई तुम्हारे उपदेश की। नंद नंदन अछत, यहाँ विनाशी स्वरूप से प्रभु विराजमान हो गए। तो जब हम किसी से अपनापन करते हैं और वो सत्य वस्तु होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो छा जाती है। जब हम असत वस्तु से करते हैं तो ममता उसकी भी हो जाती है, पर फिर उसका वियोग होता है। उपस्थिति सत की निरंतर होती है, असत की रह नहीं सकती। वर्तमान में भी वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल, असत है ना। देखो, पता नहीं चला बाल्यावस्था का किस तारीख से परिवर्तन हुआ, पर खत्म हो गई। पता नहीं हुआ जवानी का किस तारीख को आयु, किस तारीख को खत्म हो गई। अब पता नहीं चलेगा किस तारीख को ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्रतिपल मर रहा है क्योंकि मरण धर्मा है। अविनाशी प्रतिपल वैसा, मैं वैसा ही था बाल्यावस्था में, मैं वैसे ही था गर्भ में भी, मैं वैसे ही था जवान में भी, मैं वैसे ही था बूढ़े में। मैं अगर मुक्त नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर वैसे ही होगा और उसी को मैं मान लेगा। मैं के साथ जो जो जुड़ता जाता है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का, वो आपको जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। और मैं शुद्ध रह गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और मैं भगवान को समर्पित हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं के साथ कुछ जुड़ा रहता है। अगर हम गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अगर गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म मानेंगे तो उनका शरीर रहे न रहे, हम कभी गुरुदेव से विलग नहीं रह सकते। और गुरुदेव कभी मनुष्य नहीं हो सकते, मनुष्य कभी गुरुदेव नहीं हो सकता। पक्की बात मानो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और परब्रह्म के अनेक रूप होते हैं। वो कभी किसी रूप में प्रकाशित होकर हमें पकड़ ले, हमारे हाथ को पकड़ करके खींच ले माया से, पर हमको ऐसे ही भाव रखना है। हमारे गुरुदेव हर समय मंत्र रूप में, नाम रूप में, भाव रूप में हमारे साथ हैं। नहीं तो फिर असहाय हो जाएंगे, फिर तो असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे को क्या पकड़ना जो मरे और जिए। जो हमारा साथ छोड़ दे वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? जो हमारा साथ छोड़ दे वो परब्रह्म कैसे हो सकता है? हर समय गुरु यहीं बैठे रहते हैं आज्ञा चक्र में। कभी गुरु से विलग थोड़ी एक सेकेंड नहीं, हर समय यही आसन लगाए वो बैठे हैं। तो अगर हम अपना भाव ठीक कर पाए तो गुरु ब्रह्म है और वो कण कण में व्याप्त है और वो अविनाशी है और वो आपके हृदय में बैठा है
और जब तक आपको मुक्त नहीं कर देगा तब तक वो नहीं मुक्त होगा। सच्चे शिष्य का यही लक्षण है कि गुरुदेव में प्रबल आसक्ति कर ले तो सच्चे गुरुदेव उसको मुक्त करके ही ले जाते हैं पक्का। जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो उसके हृदय में कैद रहेंगे और उसका काम बना के तब फिर मुक्त होंगे। तो एक गुरुदेव हैं बाहर बैठे हुए, एक गुरुदेव हैं हृदय में बैठे हुए। हृदय वाले गुरुदेव का विशेष परिचय बनावे तभी हम गुरुदेव रहित नहीं होंगे, गुरुदेव सहित रहेंगे। और अगर बाहर वाले गुरुदेव को केवल मानेंगे तो बाहर से तो जाएगा, ये आज नहीं तो कल जाएगा, शरीर तो नष्ट होगा ही। शरीर से प्यार नहीं, किसी के शरीर से, ना अपने न गुरुदेव के। सच्ची बात मानो ना, शरीर जाएगा, ये मिट्टिया मेट होगा। ये पंचभूतों का बना हुआ है, अग्नि तत्व में, जल तत्व जल में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में। ये कपड़ा है गुरुदेव का। हाँ, कपड़े से तात्पर्य है कि हम इसी मुख से सुन पा रहे हैं, हम इसी को देख के समझ पा रहे हैं। तो यही इसीलिए समझाया जा रहा है कि इस पे आसक्ति नहीं, उस तत्व पे आसक्ति करो तो तुम अपने को कभी असहाय नहीं देखोगे, कभी रहित नहीं देखोगे गुरुदेव से। सत्य विषय को मान लो, गुरुदेव कण कण में व्याप्त हैं और ये जो व्यक्तित्व है ये समय के लिए है। एक शरीर का व्यक्तित्व समय के सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन जो व्यक्तित्व के अंदर महत्व है गुरुदेव वो असीम है। उसी से प्यार करना चाहिए, उसी के प्यार से हमारा जीवन मुक्त होगा। ये मशीन है बहुत, इससे ज्यादा प्यार ना तुम अपने शरीर से करो ना किसी अन्य के शरीर से करो, तत्व से करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। शरीरों में तो सब फंसे हैं, अपने और पराये शरीरों में सब फंसे हैं। अध्यात्म शरीरों से मुक्त करता है, शरीरों की आसक्ति नहीं पुष्ट करता है। जी मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न था कि बहुत सारे महाराज जी हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारे ऐसे धर्म हो गए हैं, ऐसा पंथ खुल गए हैं जिससे मतलब हमें खतरा तो नहीं है आज की उसमें, मतलब आगे और क्या इनका खतरा तो है, मतलब दूसरे खतरा तो है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, अगर ये नहीं रहेगा तो खतरा ही खतरा है। शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है। तो हम खुद नहीं चल पा रहे हैं और दूसरों को अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका सही स्वरूप न रख करके, अगर सही स्वरूप रखेंगे तो हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उपासना वासना को भस्म करती है, सजाती नहीं है। अध्यात्म इस प्रकृति से ऊंचा उठने की बात करती है, प्रकृति में लिप्त होने की नहीं बात करती है। तो जब हमारी मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मन सहित 5 ज्ञान इंद्रिया भोगों में है और हमें भोग सामग्री चाहिए, तो हम शास्त्र की सही बात बता ही नहीं पाएंगे और ना सही हमको खुद पता होगी। पर अपने को तो सब भगवत स्वरूप मानना है, भगवत स्वरूप चलना है। आपने प्रश्न किया इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल करके शास्त्र मर्यादा गुप्त और लुप्त होती चली जाएगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमारा कोई ऐसा सिद्धावस्था नहीं जो हमारे शास्त्र में ना लिखी हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो शास्त्र के विरुद्ध हो। शास्त्र में उठा के देखो, तुम्हारे आचरण मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए तो पाखंड और दंभ के सिवा नहीं है, खुली बात है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ये शास्त्र जीवन मुक्त करने के लिए, दुख मुक्त करने के लिए, परमानंद प्रदान के लिए हैं। ये छल कपट करके वासना पूर्ति के लिए नहीं है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं है। हाँ, वो बहुत धीरे धीरे मंच में बैठ करके अगर जरा भी एक शब्द भी शास्त्र के विरुद्ध हो तो दंडनीय अपराध है। उदाहरण, श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा लगी हुई, सब ब्रह्म ऋषि हैं। सूत जी महाराज ऊपर मंच में बैठे हैं, भगवान बलराम जी पधारते हैं। तो धर्म कहता है ऐसे महापुरुष के पधारते ही मंच से उतर करके अर्घपाद्य देना चाहिए। कुछ नहीं किया, मंच में बैठे रहे, बस इस अपराध के कारण मार डाला। पढ़ के देख लेना भागवत में। उन्होंने कहा तुम दूसरों को उपदेश करते हो और खुद धर्म का पालन नहीं करते हो। कुशाली तीर्थ यात्रा में थे और उसी कुशा से संकल्पित करके, तो जब सूत जी का वध हो गया तब सब ऋषि 88,000 ऋषि उनका प्रभु ये देखो भगवान की बड़ी दुर्लभ शक्ति,
उनका हमने मंत्र शक्ति से तुमको सुरक्षित रखा था कि जब तक कथा सुनेंगे तुम्हें कोई मार नहीं सकता। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान, ये मंत्र शक्तियों से सुरक्षित सूत जी का एक कुशा से वध कर दिया। बोले प्रभु कथा तो हमारी अधूरी रह गई। तो बोले पूरी करने के लिए इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, मैं इनको आशीष देता हूं, संपूर्ण शास्त्र बिना पढ़े आ जाएंगे, बैठो और प्रवचन करो। वैसे मैं जिला दूं उनका, प्रभु आपका अस्त्र भी अमोघ है, आपकी क्रिया भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए और हमारा संकल्प भी पूरा होना। केवल उठकर खड़े नहीं हुए, अर्घ नहीं दिया, उनको सम्मान की जरूरत नहीं, लेकिन कहा तुम प्रवक्ता हो, उपदेष्टा हो, तुमको तो सब ज्ञान है, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए तुम इसके योग्य नहीं। एक केवल छोटी सी क्रिया में वध कर दिया। भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, जब बलराम जी तीर्थ यात्रा को जाते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है। तो प्रवक्ता का मतलब है, धर्म उपदेष्टा का मतलब है, धर्म गुरु का मतलब है कि जो शास्त्र में लिखा है वही सबको उसी रीति से समझावें। तो ये तो तभी समझ में आएगा जब भजन कर रहे हैं हम खुद उस स्थिति में। श्रीमद् भागवत लिख करके तब तक किसी को उपदेश नहीं किया भगवान व्यास देव जी ने, जब तक अधिकारी नहीं देखा। जब देखा कि सुखदेव जी जन्म से वैरागी, इतने बड़े अधिकारी, और वो सुनना नहीं चाह रहे थे, पुकारा तब रुके भी नहीं। यम प्रव्रजेंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तयातर वो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मी। हा पुत्र एक बार भी बोले, यही अधिकारी है श्रीमद् भागवत का, यही अधिकारी है। फिर जब वो समाधिस्थ की तरफ जाने लगे तो एक श्लोक, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। ऐसा कि भगवान नटवर वेश में बंशी वादन, समाधि भंग हो गए। इतना सुंदर रूप, स्वयं जाकर के 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के कंठस्थ किए। ये धर्म ग्रंथ हैं, वैराग्य प्रधान, अंदर से संसार के राग से रहित भगवान श्री कृष्ण का यश गाते हुए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आनंद मगन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य यदि अर्थ है, हमारा उद्देश्य मान सम्मान है, तो श्री कृष्ण का भरोसा कहाँ रहा? जिनका तुम ग्रंथ गा रहे हो, जिनके भरोसे पे दूसरे को कर रहे हो, उनका भरोसा कब आएगा? आपको कब आएगा? जब आपको ही ले आया तो सामने वाले को कैसे आएगा? बहुत धर्म को समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर जब आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर है। कोई भी नौटंकी, नाटक, दिखावा जो शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषण मंच पर बैठकर उपदेष्टा बनकर वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कोई भी आपका संप्रदाय, कोई भी आपकी उपासना, कोई भी आपकी भावना आचार्य परंपरा से होनी चाहिए। नया कोई निर्माण करने की जरूरत नहीं और किसी की सामर्थ्य भी नहीं। आचार्य हुए हैं, हर मार्ग के आचार्य हुए, दिगंबरों के आचार्य हुए हैं, वस्त्र धारण करने वालों के आचार्य हुए, अद्वैत निष्ठा, भाव निष्ठा, प्रेम निष्ठा, भक्ति निष्ठा, सबके आचार्य हुए हैं, सबके ग्रंथ लिखे हुए, सबका मार्ग लिखा हुआ, उसी से चलना चाहिए। महाजनों गतेन सपंथा, जिसमें महापुरुष गए उसी मार्ग से चलना चाहिए। तो अब मनमानी तो बहुत कुछ हो रहा है, उससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये कि हम सुधरे हो, आप सुधरो, सामने वाला सुधरे ना सुधरे, आप सुधरोगे ना तो दसियों को आप सुधार दोगे, और हम सुधरेंगे तो दसियों को हम सुधार देंगे। क्योंकि अगर इत्र लगा के चलेंगे तो खुशबू दसियों को मिली जाएगी, और बदबू लगा के चलेंगे तो दसियों की बदबू आई जाएगी। तो पहले हम लोग निर्दोष हों, हम लोग अपने अंदर वो भागवती शक्ति धारण करें, वो महिमा धारण करें जो शास्त्रों में लिखी, तब हम किसी को समझा सकते हैं। पर ये ध्यान रखो, जिसके दिमाग में अर्थ है, जिसके दिमाग में वासना है, जिसके दिमाग में सम्मान प्रीता है, हमारे शास्त्रों का अर्थ नहीं जान सकता, चाहे जितना विद्वान हो। शास्त्रों का अर्थ अमानी रह करके, शास्त्रों का अर्थ निष्काम भावना से, शास्त्रों का अर्थ भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर तब जाना जाता है। नहीं तो जैसे राजा लोग थे ना, तो तिजोरी जहां उनका धन का खजाना होता था, वहां सैकड़ों मार्ग रख देते थे, सैकड़ों मार्ग भूल भुलैया का, और उस मार्ग से वही जाता था उनका परफेक्ट आदमी है, और वही चाबी लगा पाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए पहले इतने मार्ग हैं कि निकल पाना मुश्किल है वहां जाना, और वहां अगर पहुंच गए तो चाबी उसी के पास होती थी जो उनका पर्सनल होता था। बस ऐसे समझो, शास्त्र में
ब्रह्मानंद रखा हुआ, भगवदानंद रखा, पर इतना घुमा के रखा हुआ है कि अगर गुरु प्रतापी नहीं है, गुरु शरणागत नहीं है, गुरु प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, वहीं रखा हुआ है और समझे नहीं आएगा, बात निकल जाएगी। धीरे से समझना होगा, आगे चलकर धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, आगे चलकर धर्म मार्ग लुप्त हो जाएगा। वो मार दिया जाएगा जो सही बोलेगा, उसको गाली दी जाएगी, उसको घेर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा जो सही बोलेगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, ऐसे थोड़ी लिखा है। शास्त्रों का उपदेश, शास्त्रों का मार्ग ऐसे थोड़ी, पहले ऐसा नहीं था। संत उसी के आगे जो विरक्त मार्ग आचार्य परंपरा से है, और जो आचार्य परंपरा से दो ही है, या भद्र करवा ले पूरा का पूरा एक साथ मुड़ेगा, और या पूरा का पूरा रखा हुआ है। एक मर्यादा है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। शास्त्र की मर्यादाओं को कहां दर्शन हो रहा है? बहुत 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 विचित्र समय है। इसलिए धर्म से अपने लोग चलें। श्रोता को इतना प्रवीण हो जाना चाहिए कि वक्ता के शब्द निकलते ही पहचान लेना चाहिए किस धरा से बोल रहा है। अगर शब्द भागवतिक और आचरण भागवतिक नहीं तो सभा से उठ के चले जाना चाहिए, नहीं अपनी काहे को मानसिकता खराब करे। धर्मयुक्त भागवत का स्वयं स्वाध्याय करो, ग्रंथों को स्वाध्याय करो, वहां बैठो जहां बैठने से संशयों की निवृत्ति है। त्याग, वैराग्य और विवेक के बिना सब नाटक है, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई शो पाखंड जानो। भगवत मार्ग का पथिक है। और देखो बड़े बड़े राजघरों से जब वैराग्य लिए तो मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र, वस्त्र, कष्ट सहकर भगवदानंद को प्राप्त किया। तो हम हर चीज अपने मार्ग से भूलकर मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो ज्ञान कहाँ है, भगवत भक्ति कहाँ है? और जो महान पुरुष है उनको आप जान भी नहीं सकते कि इतने बड़े महापुरुष हैं। इसलिए बहुत, अभी तो 5,000 वर्ष के कुछ ऊपर हुआ है, 4,32,000 श्रीमान कलयुग का राज्य है। आने दो थोड़ा, 50,000 तो व्यतीत होने दो, अभी तो 5,000 के कुछ ऊपर हुआ है। आप वेद उठा के देखो, गीता उठा के देखो, अध्यात्म उठा के देखो। पहले हम समस्त मेड़ों को मेटें और एक तत्व का अनुभव करें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सोनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब समदर्शी स्थिति में धर्म का विभाग किया। अब जो अधर्म मार्ग में चल रहा है उसके लिए हम भगवत स्वरूप मान करके फिर युद्ध करते हैं। पहले हमारे शास्त्रों का रहस्य समझ, घोर पापात्मा में भी उस ब्रह्म तत्व को देख करके फिर युद्ध किया गया है। पहले परिपक्व वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सदुर्लभा। नाम जप करे, अच्छे आचरण करे और शास्त्रों का स्वयं स्वाध्याय करे, फिर जाके सत्संग करे तो फिर पकड़ सकता है। नहीं तो पहले जैसे पूज्य राधा बाबा के पास कोई सत्संग करने जाता तो बोलते कितने लाख नाम जप करते हो। अगर नाम जप नहीं करते, तुम्हारा आहार शुद्ध नहीं, तो तुम संतों की बात को समझ ही नहीं सकते, लांछन समझ लोगे। जैसे अपने बच्चे को डांटा जाता है तो उसमें बहुत प्यार होता है। जैसे हम समाज के लिए कह रहे हैं, इसमें प्यार है, इसमें निंदा स्तुति नहीं है। हे भाई, तुम जहां बैठे हो बहुत ठीक से चलो। बहुत विचित्र खेल चल रहा है। जो हमारे शास्त्र और शास्त्र मर्यादाएं हैं, धीरे 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 गुप्त और लुप्त होती चली जा रही हैं। अब आप सोचो, कैसे कोई शास्त्र मर्यादा में रहेगा जब बहुत शरीरों से व्यभिचार करता है? शास्त्र मर्यादा में रह पाएगा? कोई भी हो, जनरल में आप देखो ना, क्या ये क्या चल रहा है समाज में? अब समाज में बिगड़ नहीं रहा? आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये हमारा धर्म है। अरे हमारे धर्म को विश्व गुरु पद पर रखा गया। हर ब्रह्म ऋषि जाकर के अपने, तो क्या संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता जा रहा है। घर घर शराब है, नहीं कोई विरला ही घर होगा। मांस खाना एक मतलब वीआईपी एक स्तर बन गया है, नहीं बन गया? अब ये क्या है? ये क्या है? क्या समाज का हमारे क्या स्वरूप हो रहा है? इसलिए प्रयासरत तो यही है कि सब नाम जप करें, व्यसन रहित हो जाएं, उसी से मंगल होगा। अगर नाम जप नहीं है, व्यसन रहित नहीं है,
तो देखो थोड़ी देर आप मनोरंजन सुन ले, आपके मन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत प्रवीण मन है, बड़े बड़े साधकों को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, फिर जब साधन ही नहीं तो भ्रष्ट की क्या, वो तो गिरा हुआ है ही। तो इसलिए हमें लगता है पहले आपको और हमको तैयार होना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार पहले हम और आप तैयार हों। अगर हम आप तैयार हुए तो ये तैयार हो जाएंगे, ये तैयार हो जाएंगे, ये तैयार। शास्त्र आज्ञा का पालन करने पर ही हम अपने धर्म को जान। बहुत महान धर्म है, धर्म का स्वरूप बहुत महान है। देखो एक धर्म का स्वरूप है कि कबूतर आके गोद में गिर गया तो अपने शरीर के मांस को काट करके तौल करके देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कबूतर की हानि नहीं। यह हमारा धर्म है। हमारे धर्म का स्वरूप देखो, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए प्रवाज पशु पक्षियों को रांध करके खा रहे हो, हम कह रहे अमुक धर्मावलंबी। अपने धर्म के लिए यमराज का पीछा किया और अपने पति को अपने सतीत्व बल से वापस ले आई। आज हमारा क्या धर्म का हो रहा है? हम तलाक दे रहे हैं, हम धर्म विरुद्ध आचरणों में जा रहे हैं। क्या उपदेश हो रहा है? इसके बाद हम भगवान की दुआई दे, भगवान ऐसा। तो इसलिए मतलब इस विषय पर हम नहीं जाना चाहते थे, पर आपने प्रश्न किया तो इसलिए अब हमारा जो समय धीरे धीरे है वो विरुद्ध। कल बंद करना पड़ेगा इसे मुंह को, समय आता है ना, तो जब जिस युग धर्म का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा नहीं चलता। अगर सत्य बोला जाए तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बोलो, मौन धारण करना पड़ेगा। तो जब तक श्री जी बुलवा रहे तब तक बोल रहे हैं। अच्छी बात ये समझ लो कि नाम जप और अच्छे आचरण, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। और ये तभी हो सकता है जब गंदा आहार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार बंद हो। अगर ये बंद नहीं होगा कुछ नहीं होना। चाहे इतने उपदेश होते रहे, किसी का फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ेगा जब अंदर नाम जब चलेगा, आचरण पवित्र होंगे, दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। ये हमारी समझ में शास्त्र और संतों से आया है। नाम जप, पवित्र आचरण, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्म, भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी, लिखित कहते हैं। इसके अलावा एक कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। बिल्कुल भगवान का भजन करो, भगवान के आश्रित रहो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो और समाज में भगवान विराजमान है उनकी सेवा करो। जैसे आप लोगों एक दल है तो वो दल अनर्थ निवृत्ति के लिए है, जहां अनर्थ हो उसकी निवृत्ति के लिए। कहीं हम समुदाय दल के बल को लेकर अनर्थ न कर बैठे, इसके लिए हमें प्रवीण होना पड़ेगा। शास्त्र सम्मत हमें ज्ञान, जैसे हम 10 हैं तो हमारे एक 10 समुदाय हो गया। अब वो 10 समुदाय से हम किसी एक असमर्थ को, जिसके साथ अनर्थ हो रहा है, हम उसकी रक्षा के लिए, तो अब धर्म का स्वरूप हमको समझना होगा। कहीं हमारा राग द्वेष, कहीं हमारी पर्सनल वृत्ति समुदाय के बल का प्रयोग न कर दे। अगर हम खुद धर्मात्मा है तो हमारा पर्सनल राग द्वेष, हमारी पर्सनल कोई बात हमारे दल से नहीं जुड़ेगी, वो हमारा पर्सनल है। हमारा दल, हमारा समुदाय अनर्थ की निवृत्ति करेगा। जो अनर्थ और अधर्माचरण करता है उसके विरोध में खड़े हो जाना, उसको शासन में ले लेना, और असहाय असमर्थ को हम सहयोग दे, तो वो तभी हो सकता है जब अंदर से हम खुद बलवान बने। कोई व्यसन न हो, कोई व्यभिचार न हो, कोई राग द्वेष न हो, फिर हम धर्म के मार्ग में चले। तो महाभागवत श्री हनुमान जी हैं, महाभागवत पहले विनय की है रावण से, हाथ जोड़कर ऐसे समर्थ इतने कि एक थप्पड़ में रावण का काम हो सकता है। एक थप्पड़ में वो सीता जी से कहा कि मां मुझे रघुनाथ जी ने आदेश नहीं किया, वाल्मीकि रामायण में कहा नहीं, इसको पत्नियों से बंदी बना के अभी प्रभु के चरणों में डाल दूं, अकेले पूरी लंका को विध्वंस कर दूं। और वो केवल बात ही नहीं करे, उनकी सामर्थ्य ऐसी है। तो विनय पहले की कि हाथ जोड़कर विनय करता हूं, मान लो। पहला काम होता है साम नीति से समझा, सीधे दंड नीति का प्रयोग नहीं। साम नीति से समझा दिया, जब नहीं समझ में आ रहा है तब दंड नीति का प्रयोग होता है। फिर हनुमान जी ने महाराज ने यही कहा था कि अब तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे साथ वो विनाश लीला होने वाली है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो समझ में नहीं आती, फिर कुल का ही विनाश हो गया। ये वही है जो भगवान शंकर वरदान देकर लंका देते हैं, वही हनुमान जी बनकर उनका विनाश करते हैं। तो वो दल तो परम ज्ञानियों का दल है, बुद्धिमताम वरिष्ठम,
बलों में सबसे महाबल हनुमान जी और ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी। तो बस विवेकवान बनकर धर्मयुक्त हमारे समाज की सुरक्षा करो, अधर्म को रोकने की चेष्टा करो, और वो तभी होगा जब अंदर हमारे परिवर्तन हो जाए। क्यों? उसी कार्य में हमने हनुमान चालीसा, समर्थ रामदास जी ने महाराज जी शिवाजी को अक्षुण सेना देने के लिए गांव-गांव में, और वो तुलसी महाराज तुलसी जी ने हनुमान चालीसा का इस समाज को चेतना देने का काम करने के लिए इसी आपके आगरा में हनुमान चालीसा लिखी। उसी के अंतर्गत हमने 1 लाख गांव के अंदर हनुमान चालीसा की चेतना का जागरण करने के लिए युवकों को, युवा जो एक अलग दिशा में जा रहा है, उसको धर्म मार्ग से बल उनमें आए, और वो बुद्धि और वो जो उनके अंदर धैर्य है, धैर्य के साथ बुद्धि भी आए और बल भी आए और चरित्र भी आए। इसी कार्य में महाराज जी लगे। बिल्कुल आगे बढ़िए, और चालीसा के साथ साथ थोड़ा समझाने की भी कोशिश कीजिए। नहीं तो जैसे पाठ हो गया ना, तो वो पाठ तो है, पर उसके साथ हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए। आचरणों पर बहुत ध्यान दीजिए। हम जब गान करते हैं तो चरित्र गायन करते हैं, रामचरित्र गाते हैं ना, और हनुमान जी को पसंद क्या है? चरित्र ही तो पसंद है। रामचरित्र सुनबे के रसिया, भगवान के पावन चरित्र को सुन। तो जितने भी हनुमान जी की हनुमान चालीसा गाते हैं, चरित्र सीखो। महाराज हनुमान जी महाराज चरित्र को दिखाते। लंका जैसे घोर चरित्रहीन घरों के समाज के बीच में घुस करके कहीं चरित्र में फर्क नहीं पड़ा, कहीं मन डगमगाया। वहां वाल्मीकि रामायण में लिखा, एकमात्र हनुमान जी ये ऐसे हैं जो रावण के महल में घुस करके भी और कहीं लुभायमान नहीं हुए। क्यों? राम प्रताप हृदय में विराजमान है। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। भगवान हृदय में, चरित्र पावन है, तभी हमारा देश सुखी होगा, तभी समाज सुखी होगी। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है, और आगे बढ़ते रहिए। देवांशु जी बिहार से। श्री हरिवंश ठाकुर जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपको तो ठाकुर जी के मन की सारी बातें पता है, इसलिए आपसे पूछता हूँ, ठाकुर जी तो पूर्ण है, उनमें कोई अभाव तो है नहीं, फिर उन्होंने एकोहम बहुश्यामा का संकल्प क्यों किया, अथवा करते आ रहे हैं? क्या प्रेम के? ये क्यों है? ये एक भ्रम है तुम्हारा ही भ्रम है, ठाकुर जी का नहीं। सही माने में तुम्हारा ही भ्रम है। अगर अपने भ्रम को दूर करो, तरंग खत्म तो समुद्र ही है। ये क्यों इच्छा हुई ठाकुर जी की, ये हमारा भ्रम है। कोई इच्छा रही तो उनमें इच्छा होगी नहीं। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। क्योंकि ये दोषारोपण का भाव आता है ना इसमें। प्रभु के अंदर इच्छा क्यों प्रकट हुई? तो इच्छा ही नहीं उनके अंदर। तो ये है क्या? बोले एक स्वाप्निक भ्रम है, सत्य नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीधा उत्तर ये तभी समझ में आएगा जब खूब भजन करके देह भाव नष्ट कर दोगे, नहीं समझ में आएगा। एक भ्रम है, एक भ्रम का खेल है। जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। गुरु प्रसन्न साहबन कुला, मिटी सकल कल्पित भ्रमशूला। ये भ्रम है, ये भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए साधना की जा रही। भला उस पूर्ण काम में इच्छा क्यों होगी? जैसे वेद कहता खेलने की इच्छा हुई, एको हम बहुत श्यामा, मैं अपने आप से अपने आप में खेलूं, उसके अंदर इच्छा हो। कहा जा रहा है, लेकिन वो इच्छा रहित है। हमारी जो इच्छा रहित स्थिति आ जाएगी तो वही हम समझ जाएंगे। पहले हम अपनी इच्छाएं मिटाएं तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर हम अपनी इच्छाएं मिटा पा गए तो हम जान जाएंगे कि वो इच्छा रहित कोई और नहीं था, वो मैं ही था। इच्छा किसके हुई है? भ्रम के। आप अपने भ्रम को हटा दीजिए तो अभी आप देख लेंगे। सच्ची बात मान लेना, इसमें क्यों में तर्क का कुछ स्वरूप नहीं है। जैसे वो तो वैदिक सिद्धांत से पौराणिक सिद्धांत में देखो, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, तो भगवान की इच्छा हुई होगी तब नाभिक से कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से भ्रकुटी से महादेव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब देखा मेरी सृष्टि का वर्धन कैसे हो, तो उनके शरीर के 2 रूप हो गए, एक मनु एक शतरूपा।
सतरूपा से समस्त स्त्री प्रजाति, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी जितनी, और मनुष्य सब पुरुष प्रजाति। ये जो पुरुष और स्त्री से संपूर्ण चराचर भर गया वो भगवान ब्रह्मा ही अपने आप को मनुष्य रूपा ने पूरी सृष्टि को भगवान ब्रह्मा के रूप में, भगवान श्री हरि नाभि कमल ही ये ब्रह्मांड, ये सब क्या है? जब जगे तो पता चला कुछ नहीं है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। भाई मेरी समझ में जो आया है अभी तक गुरु प्रताप से कि ये भ्रम है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, जास कृपा सब भ्रम मिटे। जब गुरु कृपा हुई गोस्वामी तुलसीदास जी को तो क्या देखा? सी राम में सब जग जाने, कोई और था ही नहीं। जो थे वही हैं, वही रहेंगे, जो ना था वो वर्तमान में दिख रहा है, वो है भी नहीं और ना आगे रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। तो बोले भगवान लाखों रूप में क्यों हुए? नहीं, लाखों रूप नहीं है उनके, घड़े में लाखों प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, सूर्य तो एक ही है। अगर ये घड़े ना रहे तो वो एक ही है। एक घड़ों के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है, हाथी चींटी, ये 84 लाख योनियां, ये क्या है? बोले भ्रम है। कब देखा भ्रम में? बोले दीर्घ स्वप्न मोह निद्रा में। थोड़ा ज्ञान हो जाए तो एक बात, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहते क्या आया बाद में, निकल के क्या आया? जहां से शुरू हुआ था एको हम बहुश्यामा, तो जब हमारा भ्रम नष्ट हुआ तो हम क्या देख पाए? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और वो एको ब्रह्म कौन निकला? अगर आप और वो निकले तो दो हो जाएगा ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कब हुआ? जब आपको ज्ञान हो गया, जग गए। तो सच्चाई से बात समझ लो, ये घड़ों के भेद से सृष्टि का भेद दिखाई दे रहा है। वस्तुतः एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। अब ये जीवन मुक्त महापुरुषों का दर्शन है। अब व्यवहारिक दर्शन में जब तक भजन नहीं करोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, दूसरों की सेवा नहीं करोगे, तब तक हृदय नहीं पवित्र होगा। और जब तक हृदय नहीं पवित्र होगा तब तक हमारी बात समझ में नहीं आएगी। चाहे जहां ये बात सुनी जाए ये समझ में नहीं आएगी। ये उच्च कोटि की अंतःकरण की दिव्य स्थिति में बात समझ में आएगी। ठीक है ना? अब दूसरे भाव से कहते हैं कि भगवान खेलना चाहते हैं अपने आप से, तो हम उनमें प्रश्न क्यों कर सकते हैं? हमारी प्रश्न करने का अधिकार भगवान है, वो अपने आप में खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप से अपने आप का सृजन कर दिया और अपने आप से अपने आप का पालन कर रहे हो, फिर अपने आप से अपना संहार कर लिया। और उसमें मेरा क्या और क्यों का मतलब क्या रह गया? उसी में एक, उन्हीं के खेल में एक मैं तत्व में तुम भी विराजमान हो। अब इसको दो भाव से समझ लो कि अब उस प्रभु की उपासना करो जिसने खेल रचा है, कि मैं इस खेल से उब गया हूं, मुक्त होना चाहता हो तो मुक्त कर दे, अपने आप में लीन कर लेंगे। अगर खेलना चाहते हो तो बहुत विस्तार अपने आप का है। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था पर सब कुछ देखने को मिला, पर यह पता चला जागने पर कि कुछ नहीं था, केवल मन था और मन ही स्वप्न में सब रच दिया। ऐसे ही यहाँ कुछ नहीं, एक भगवान के सिवा, ईश्वर के सिवा, इष्ट के सिवा। अब बच्चा भजन करे तो समझ में आवे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहुत कठिन प्रश्न है और इसका बहुत कठिन उत्तर है भ्रम। बस इस भ्रम, बोले हम ब्रह्म तुम ब्रह्म हो। हाँ बच्चा, है तो भ्रम है। ना ये पहले रूप था, ना ये पहले रूप था, ना बाद में रहेगा, ना ये बाद में रहेगा। और इसके अंदर जो बिजली हो, इसके अंदर बिजली, इतना अंतर नहीं, वही एक है। यही बात है। अब इसको इसीलिए साधना की जाती, भजन किया जाता है कि इसी भ्रम से हम मुक्त हो जाएं। भ्रम मुक्त हो गया तो कोई दो है ही नहीं, कोई दो नहीं बचा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही समझ में आवे, चाहे भक्ति से आवे चाहे ज्ञान से आवे, अंत में एक ही रहता है। एक से शुरू हुआ, एक ही में रहेगा। अनेकता ये मायाकृत है। भ्रम, माया माने भ्रम होता है, मायाकृत है, भ्रमकृत है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तभी समझ में आएगा। और भगवान इच्छा क्यों किए, ये उनका स्वरूप है। पूर्ण काम में भूख लग जाती है, लग जाती है। आप जब रो के भोग लगाओगे उनको भूख लग जाएगी। भगवान में भूख नहीं है, पर वो इतने भूखे कि केले के छिलके भी खाते चले जा रहे, नहीं खाते चले जा रहे। और मांगा था विदुरानी जी से,
उनको तो होश ही नहीं था। इतने भूखे कि सबरी के बेर खा रहे हैं, इतने भूखे कि सुदामा के तंदुल खा रहे हैं। क्या है भूख उनकी? भक्त के हृदय का भाव भगवान की भूख बन जाती है। जहां हम भाव करते तो भगवान प्यासे हो जाते हैं, भगवान भूखे हो जाते हैं। आप्त काम में भी कामना प्रकट हो जाती है। जब हम भक्ति से चलेंगे तो हम फिर उनके भाव को तब समझ पाएंगे, और ज्ञान से चलेंगे तो उनके स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब अपने लोग ना भक्ति में है ना ज्ञान में, अभी बीच में है। अध कचरा ज्ञान है, अध कचरी जानकारी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक कैसे हो सकता है, वो ऐसा, वो फिर क्यों क्यों का उत्तर फिर नहीं। भगवान ने इच्छा क्यों की, ये तो मिलना तो पूछ लेना है। तीसरी प्रकार का उत्तर है कि भगवान ने इच्छा क्यों की, तो पहले मिलो उनसे, फिर पूछो यार इच्छा क्यों की। तो जब मिलोगे तो ये प्रश्न नहीं रह जाएगा और उत्तर भी नहीं होगा। क्योंकि जब खोज पूरी हुई तो जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मैं ही निकला, वो कोई और नहीं निकला। दो नहीं निकले वहां। प्रेम गलिए ते साकरी तामे दोनों समा। थोड़ा गूढ़ विषय ना होता तो बच्चा सब भगवत प्राप्त ना हो जाते हैं, सब भगवदानंद में ना डूब जाते। इसलिए नाम जप करो और भगवान की कृपा मनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हमारे हर प्रश्न का समाधान केवल आप ही हैं और दूसरा नहीं है। आप हमें समाधान दीजिए। तो बात अब पहले ये सोचो मैं क्यों फंस गया, इससे मुक्त हो तब फिर आगे की बात समझ में आवे। अब भगवान की इच्छा क्यों हुई, तो फोन नंबर लगाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी इच्छा क्यों हुई। भगवान है। जैसे समुद्र में अटखेलियां आ गई, तरंग आ गई, तो लाखों तरंगे प्रकट हो गए और शांत हो गया समुद्र, तो सब समाप्त हो गए। ऐसे ही होता रहता है। अपने आप से अपने आप में अटखेलियां समुद्र ले रहा है, ये तरंगे हो गई, अपने आप से अपने आप को समेट लेता है, वो शांत हो जाता है। शांत समुद्र, शांताकारम भुजग शयनम। बड़ा विचित्र रूप है। भजन करो तो जान पाओगे, नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि अटकल लगा के ले जान पाए। हम लोग तो बहुत ही छोटे स्तर में हैं। बड़े बड़े 88 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले भी उनका चरणोदक पीते हैं और उनका नाम जप करते हैं। उनसे प्रश्न नहीं कर सकते कि आपने इच्छा क्यों प्रकट की है रे। वो हम लोग कहते हैं भगवान ने इच्छा क्यों की, उनकी मौज है यार, इच्छा नहीं कर सकते। बोले नहीं, पूर्ण काम में इच्छा नहीं हो सकती। पूर्ण काम में इच्छा कैसे हो सकती? तुम पूर्ण काम होके देखो, तब पता चलेगा पूर्ण काम में इच्छा होती कि नहीं होती। पूर्ण काम की पूर्ण ही इच्छा होती है। वो अपने आप से खेल रहा है। किसी और से मिलने की हो तो इच्छा होती है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। यही पूर्णता है उसकी। वो अपने आप से अपने आप को मिटा रहा है, अपने आप से अपने आप को सजा रहा है। तो बोले हमको क्यों पीड़ा दे रहा है, तो तुम भी अपने आप में ही तो हो। तुम भूल गए हो, उससे अलग मान रहे हो, इसलिए दुखी हो। आ जाओ उसी में, तो आप भी परमानंद में युक्त हो जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे, अति आनंद में डूब जाओगे। आपका स्वरूप ही आनंदमय है। देखो आप अब भजन करो बच्चा तो जान पाओगे। ले तो प्रश्न क्यों क्यों का तो कहीं उत्तर पूरा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब वो तो हम समझाने के लिए आपको बोला नहीं। सीधा उत्तर ये कि प्रभु से बात करके देख लो, पहले प्रभु से मिलो और पूछो यार तुम्हारी इच्छा क्यों हो गई है। तुम भगवान होकर भी इच्छा कैसे कर लिए, फिर वो तुम्हें बता देंगे। कह रहे क्या उनको प्रेम चाहिए क्या? प्रेम के लिए इच्छा किया उन्होंने? आप देखो एक बात, जब हम द्वैत भाव से भक्ति की बात करते हैं तब ये सब चर्चा होती है। जब ये होती है कि उस पूर्ण काम में इच्छा ही नहीं, तो तुमने पूर्ण काम को जाना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ना सृजन हुआ है, ना पालन हुआ, ना संहार हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। नहीं हो, ये है क्या? तुम मोह निद्रा में दीर्घ स्वप्न देख रहे हो ज्ञान से। दीर्घ स्वप्न तुम्हारा, तुम जगोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल अकेले होगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अभी जगे ही नहीं हो, तब ये प्रश्न होता है कि भगवान और तुम अलग दिखाई दे रहे हो, यही मोह निद्रा है। जगोगे तब ये तुम्हारी, तभी कहा तुम अपनी इच्छा का त्याग कर दे तो जान जाओगे। मर्जी कोई जगाएगा या खुद ही जग जाएंगे? अब इसीलिए जो सोया है उसको जगाने के लिए वही तत्व गुरु रूप में आकर के जगाता है। और जब जाग जाता है तो शिष्य और गुरु एक ही मिलते हैं, दो नहीं होते। शिष्य गुरु आप सरिस चाहे सबकी ला, जैसे हम तुम है ना, तो स्वप्न में तो उपदेश कर रहे हैं क्योंकि हम और तुम हैं। और जगह में जब आप देखोगे तो उपदेश करने वाला और सुनने वाला दो नहीं है, वो एक ही है। जितने सब बैठे हैं एक ही है। अभी हम तुम अलग अलग है ना, तो उसी को बताने के लिए तो तुम्हारे स्वप्न में प्रवेश करके उपदेश हो रहा है।
जागृत में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये स्वप्न में हो रहा है। इस मोह को हटाया जा रहा है सत्संग के द्वारा। कौन हटा रहा है? अपने आप से अपने आप को। बोले नहीं हम तुम हैं, इसी भेद को तो मिटाया जा रहा है। अब उतनी ऊंचाई पर चढ़े तब, अभी तो देह भाव में है तो इसलिए, अभी तो स्वप्न में है तो इसलिए समझ। उड़िया बाबा से यही कहा कि महाराज जी मेरे को तो आपकी बातें समझ में नहीं आए। तो बोले तुम स्वाप्निक पुरुष हो, कैसे समझ में आएगा? देहाभिमानी हो, कैसे समझ में आएगा? देह भाव में हो, कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान की भक्ति करो, और फिर उनकी इच्छाओं को जानने लगोगे। सही माने में वो समुद्र है, अटखेलियां लिया तो लाखों तरंगे उत्पन्न हो गई और अपने में समेट लिया, शांत समुद्र हो गए, कुछ नहीं है। आज एक नया साधक कोई मिले थे, कह रहे महाराज जी की बातें अब कभी कभी ऐसे लगते हैं इधर से जा रही हैं, इधर से जा रही हैं। हाँ तो जा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है, कितने को समझ में आ रहा है कि ये सब झूठा स्वप्न चल रहा है? हमारा बेटा झूठा, हमारे पति झूठे, हमारा भोजन झूठा, ये ट्रेन झूठी, ये हेलीकॉप्टर झूठा, ये हवाई जहाज, सब झूठा है। अब ये सत्य दिखाई दे रहा है तो उस सत्य को कैसे जान पाओगे? और जब उस सत्य को जान जाओगे तो ये कुछ है ही नहीं। भाई यही जानने के लिए तो इस मार्ग में तो कितने जीवन मुक्त है, कहाँ जीवन मुक्त है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो कम से कम सुनने को मिल रही है बात, यही सौभाग्य समझो। सतमार्ग अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही। इसलिए हर प्रश्न के उत्तर के बाद में हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। मन बहुत अशांत रहता है, लगता है कि चीजें सही हो रही हैं, सामान हो रही हैं, लेकिन इतना लंबा समय लग जाता है। देखो आपको बताए, जब तक निरंतर नाम जप नहीं होगा तब तक बाहरी किसी क्रियाओं से मन को शांत नहीं किया जा सकता। बाहर की क्रियाएं आंतरिक हृदय तक हमारी शांति नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए हृदय में हमें नाम चलाना होगा। हमारी बात बिल्कुल ध्रुव सत्य समझ लेना। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, और बिनु हर भजन न भौतरी या सिद्धांत पेल, विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजनते नरा। जब अंदर ही देखो, सनकादि ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हैं और हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम क्यों जपते हैं? कोई भी महाभागवत हर समय नाम जप। मन अशांत क्यों हो रहा? उसको खुराक नहीं मिल रही ना। अविनाशी का बच्चा कभी विनाशी प्रकृति से शांति या सुख प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात समझ लो। मन को कहीं भी लगाओ हट जाएगा। आप देख लो किसी भी भोग में कुछ बार के बाद वो हट जाएगा, वो दूसरा चयन करेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। वो तभी मिलेगा जब अविनाशी भगवान का सतत स्मरण होगा। तो हमारी प्रार्थना है, नाम जब जितना कर सकोगे उतने शांति मिलेगी। धन्यवाद। सार्थक जी दिल्ली से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं जोशी के कार्य में हूँ। मेरे पास जो भी कोई अपनी समस्या को समाधान के लिए आते हैं, मुझसे कहते हैं कि वे मांस का सेवन करते हैं और इसे छोड़ नहीं सकते। तो उस स्थिति में मैं उन्हें किसी भी तरह का परामर्श देने से साफ इनकार कर देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने जिव्या के स्वाद मात्र के लिए ना जाने कितने जीवों की जान ले लेता है, उसके साथ ईश्वर के किए जा रहे न्याय के बीच आकर मेरा उस व्यक्ति के मंगलमय जीवन के लिए किया गया कैसा भी प्रयास मेरे लिए एक ऐसा कर्म ही बनेगा। पर फिर भी डॉक्टर ही होता है। किसी भी स्थिति में मरीज त्याज्य नहीं है। एक बात दिखला है, मरीज गाली दे रहा है, मरीज पागल है, मरीज किसी भी स्थिति, वो मरीज है। डॉक्टर का परम कर्तव्य है कि उसकी औषधि करे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को जानते हो तो वेद का एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। जैसे अलग अलग अंग उपांग वेदों के हैं ना। भगवान की शरणागति कैसा भी कोई हो पावन करता है। उसको निषेध करो प्यार से। यदि आप अपने जीवन में सुख वृत्ति चाहते हो और हमसे ज्योतिष की बात पूछते हो तो पहले ये छोड़ो। अगर ये छोड़ दिए तो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। तुम्हारे जीवन में जो ग्रह नक्षत्र विपरीत बैठे हैं वो भी तुम्हारा मंगल करने लगेंगे। भय, शामनीति, प्रलोभन, इनके द्वारा हम सुधारा जाता है। तुम्हारा बड़ा मंगल होगा, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, तुम्हें बहुत दंड मिलेगा, तुम्हारे ग्रह विपरीत हैं, ये छोड़ो, शराब छोड़ो, मांस छोड़ो। नीति कहती है उसको भय दिखाकर, उसको प्रलोभन, आगे बड़ा मंगल होगा, और उसको शाम नीति से विनय पूर्वक उसको सही मार्ग में चलाया जाए।
अगर हम यहां लिख दें कि शराब पीने वाला और मांस खाने वाला इसके अंदर प्रवेश न करे, लिखवा सकते हैं? नहीं। हम ज्यादा प्रेम से उससे बात करते हैं जो उठाने की कोशिश में कि हम इसे उठा सकते हैं। इसे हम, जैसे लोग कहते हैं तो पापी इसके पास, यही हमारे प्रभु की महानता है, यही हमारे प्रभु का मार्ग है। तुम यहां तक आ गए ना, अब पापी तुम कैसे रह सकते हो? हमारे सामने ना आते, हमारे वृंदावन धाम में ना आते तो मान लेते, लेकिन आप धाम आ गए तो लाडली की कृपा है, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम, और आप यहां आ गए हो। अब नहीं, अब आपका तो हम पूजन करेंगे, आपको हम हृदय से लगाएंगे। अब आप कुछ भी हो तो हमारे को लगता है कि अगर हम इनको प्यार करेंगे तो ये हमारे प्यार के बल से छोड़ देंगे। ऐसे हजारों भाई आकर के बोले हैं कि हम 1 साल से छोड़ दिए, 6 महीने से छोड़ दिए, आए 6 महीने बाद हैं और पहले ही छोड़ दिए सुन करके। तो हमें चाहिए कि हम खुद नाम जप करें और दूसरे के प्रति प्रियता का बर्ताव करें। शराबी निषेध नहीं है, शराब निषेध है। हम शराबी का निषेध न करें, शराबी से प्रियता बढ़ावें और शराब का निषेध कर दें तो अच्छा आदमी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। वो मांस खाता है, अगर हम उसके इस दोष को हटा पाए तो अच्छा आदमी बन जाएगा ना। तो हम उसको साम नीति से, दाम नीति से, दंड नीति से, भय दिखाकर, शास्त्र में भय है तो सुधार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि त्याज्य या नफरत या घृणा का पात्र नहीं है कोई। गलती सबसे होती है, भूल भुलैया में कोई भी भटक सकता है। अगर अपने पास कोई आता है तो उसको हृदय से आदर दें और उसको सतमार्ग में प्रेरित करें। शर्त रख दें। जैसे एक दिन सत्संग में बड़े भाव से कभी कभी उमकते हैं भाई, भाई जब तुम बुराई नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम अच्छाई पकड़ करके क्यों छोड़ देते हो? राधा राधा बोलो, एक अच्छाई पकड़ लो तो तुम्हारी 100 बुराइयां छूट जाएंगी। जब बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई तो पकड़ लो, अच्छाई को पकड़ लो, बुराई छूट जाएगी, आगे चल के छूट जाएगी। हमें लगता है कि जो भूले हुए हैं, जो पतन के गर्त में जा रहे हैं, तो उनको ज्यादा प्यार देना चाहिए। कोई नेत्र विहीन अगर कुएं में गिरने जा रहा है, हम आगे खड़े हो जाएं, ये भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आगे गिरने वाले हो। ऐसे ही अज्ञान से ज्ञान रूपी नेत्र ढक गए और वो मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, बेविचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है। तो जो शास्त्रज्ञ हैं उनको चाहिए कि उनको प्यार दें, दुलार दें, उनको समझाएं। अगर उनके ज्ञान नेत्र खुल गए तो निश्चित सुधार हो जाएगा। घृणा से, नफरत से, ऐसे हे भाव से उसका सुधार नहीं होगा और बुरी दशा को प्राप्त हो जाएगा। तो संतों की, वेदज्ञों की, विद्वानों की इसी बात की महिमा है कि वो दूसरों का मंगल करें, उपकार करें। यही उपकार है कि उनको हम प्यार से, भय से, दुलार से, अपनेपन से, गंदे आचरणों से मुक्त करवा पाएं। और भजन बल से खुद खूब नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान के स्मरण से हर ग्रह विपरीत हो और भगवान का आश्रय भजन हो जाए तो सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और सब ग्रह अनुकूल हो और भगवान से विमुख हो तो कभी उसको स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। ये पक्का समझ लीजिए। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। क्योंकि सब भगवत पार्षद हैं। जब राष्ट्रपति का हाथ खोपड़ी पे रखा हो ना तो फिर कोई बात डाली होती। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जब हमारे उनका भजन कर रहे तो हर ग्रह अनुकूल हो जाता है। और भगवान से विमुख पापाचरण करे तो भाई हमें तो नहीं लगता आज तक कोई अंगूठी, कोई नग, कोई ऐसी चीजें बनी हैं कि उसको सुख प्रदान कर दे। मुझे तो नहीं लगता। आज तक हमको एक बात पर विश्वास है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो बुरे ग्रह भी आपका मंगल ही करेंगे। और आप दूसरों को दुख पहुंचाओगे, बुरे आचरण करोगे तो अच्छे ग्रह भी आपका अमंगल कर देंगे। ये पक्की बात है। हर ग्रह विपरीत बैठा हो और भगवान के आश्रित हो, कोई अमंगल नहीं हो सकता। भगवान से विमुख बुरे आचरण करने वाले ये ग्रह विपरीत क्यों बैठते हैं? हमारे आचरणों से।
ये भगवत पार्षद है। जैसे शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, ये सब भगवत पार्षद है। जैसे हमारा पुलिस विभाग है, आपकी सुरक्षा में है। आपको कहीं कोई भी, आप तुरंत फोन कीजिए, देखो आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं, आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि आप कानून के विपरीत हैं तो आपकी पिटाई करके अंदर करेंगे ना। ऐसे ये भगवत पार्षद है। शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र जितने ना, आप भगवान के विधान के अनुकूल चलोगे ना, तो कहीं भी बैठे हो वो आपका मंगल करेंगे। और अगर आप विपरीत चल दिए भगवान के विधान, तो वो आपका मंगल करें। भगवान के अनुकूल तो वो आपके अनुकूल, भगवान के प्रतिकूल विधान तो वो आपके प्रतिकूल। पक्का देख लो, कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा था जिसके विषय में रावण को ज्ञान ना हो? वो बहुत बड़ा विद्वान भी था ना, विद्वता की मूर्ति था, पर वासना के कारण ही तो उसे राक्षस कहा गया, चरित्रहीनता के कारण कहा गया। नहीं तो उसको कौन सा ज्ञान नहीं था? कौन सा ग्रह नक्षत्र था जिसके विषय को वो जानता ना हो, जिसको वश में करना ना जानता हो? शनि भगवान को उल्टा टांगे हुए था, आपने तो सुना ही होगा। कोई ग्रह नक्षत्र देवता लोकपाल ऐसा नहीं जो उसके अधीन ना हो, कुछ काम में नहीं आया, क्योंकि भगवान के विरुद्ध था। बस बात इसलिए भगवान की सन्मुखता सब मंगलमय है, भगवान की विमुखता ही सब अपवित्रता है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी तिरस्कार, घृणा, नफरत, हे बुद्धि ना दी जाए, प्यार दिया जाए। भाई अगर आप हमारी बात मानते हैं जैसे उससे, तो हमें दिखाई दे रहा है ये ग्रह ऐसे ऐसे, अगर आप ये नशा छोड़िए और ये मांस छोड़िए तो काफी तो इसी से सुधार हो जाएगा, क्योंकि आपके गलत आचरण आपके ग्रह नक्षत्रों को विपरीत ले जा रहे हैं। ऐसे बोलते हैं, अगर फिर भी मना करते हैं तो फिर हम हाथ छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, और नाम जप आप भी कीजिए तो फिर परिवर्तन होगा, मना नहीं कर पाएंगे सामने। एक चीज और समझ लो, जैसे जैसे अपने नाम जप करते हैं ना, भगवान का नाम जप करें, और जब अपनी प्यार दृष्टि से देखते हैं कि जैसे अपने भाई को देखा जाता है, अपने पुत्र को देखा जाता है, ऐसे हम प्रभु भाव से आपको देखेंगे और आपसे कह देंगे ए भाई आज के बाद नहीं। तो यही कई भाइयों ने कसम खाई कि प्राण चाहे त्याग दें, आज के बाद शराब और मांस कभी नहीं छुएंगे, ऐसा कई बार। तो हमें लगता है हमें भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए और स्वयं भजन करके दूसरों की मंगल की बात करनी चाहिए। ठीक है। ऐश्वर्या वासु जी। नारायण नारायण गुरु महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई भगवान जी के प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त करता है या आप शब्द बोलता तो मुझे क्रोध आता है, और मन में कभी कभी ये भी लगने लग जाता है कि हम भी कहीं उसी तरह ना हो जाएं। महाराज जी हाँ बच्चा, अच्छी बात है, पर ऐसे लोगों से दूर रहे और उनसे नफरत ना करे। उस समय सोचे कि भगवान जी हमारी निष्ठा को देखने के लिए परीक्षा ले रहे हैं, और पक्का हो जाए। जैसे तुम बोले नारायण 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 ना, हमें बहुत अच्छा लगा, और पक्का हो जाए। वो निंदा